नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज इस विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में हम सड़क पानी के बाद बिजली के मुद्दे को लेकर आए हैं आपके सामने कि आपकी आवाज हम सिस्टम तक पहुंचा सकें कि आखिर जो बिजली की समस्या लगातार सामने आ रही है इसका समाधान जल्द से जल्द हो सके। तो आज इस विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में जुड़िए हमारे साथ, हमें कॉल कीजिए और अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि बीते कुछ दिनों से, बीते कुछ महीनों से लगातार बिजली कट की समस्या की वजह से आम जनता की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। किसान हो या फिर हो कोई भी आम जनता या फिर कोई उद्योगपति, उनके सामने भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। खास तौर पर बिजली कट की वजह से किसानों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिजली मंत्री की तरफ से तमाम ये आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम लगातार मुलाकात कर रहे हैं, बातों का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर ये जो कट की समस्या है, खास तौर पर बिजली कट की जो समस्या है उसका समाधान होना तय है, लेकिन अभी तक राहत मिलने को तैयार है ही नहीं। जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ, यानी कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे ही लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन अब लोग घर में भी चैन से जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बिजली कट की समस्या रोज बढ़ती चली जा रही है। आश्वासन तो बहुत दिए जा रहे हैं कि आज कल परसों ये तमाम समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। आम जनता के सामने बिजली की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग अपने अब घरों में भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि चैन से नहीं रह पा रहे हैं। उनके सामने ये भी समस्या सामने आ रही है कि बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। किसानों के सामने भी लगातार परेशानी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो छोटे मोटे उद्योगपति, उनके सामने लगातार परेशानी बढ़ रही है। उनके सामने का ये कहना है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं, हम लगातार मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ जा रहे हैं कि आखिर इन समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि उसका असर हम पर, हमारी रोजगार पर, हमारे इनकम पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत परेशान कर रही है। पूरे दिन काम करने के बाद रात को घर जाकर सोने का नींद का टाइम होएगा 12:30 बजे, फिर 3 बजे, फिर सवेरे 5 बजे, फिर 6 बजे। 15-15 मिनट लाइट आती है, आधा पौना घंटा लाइट जाती है। पूरी रात सो नहीं पाते हम। उसके बाद लाइट ने इतना परेशान, पूरे दिन भी परेशान करी, रात और दिन मच्छर काट रहे हैं, सब बहुत परेशान है। इन्वर्टर बोल जाते हैं, और जो फ्रिज में आइसक्रीम वगैरह पड़ी है वो सारी पिघल जाती है। मटर ख़राब हो रहे हैं, मतलब काम धंधे चौपट है। पहले भी मार्केट में काम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की वजह से कस्टमर को आने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद धूल मिट्टी इतनी है, उसके बाद गर्मी इतनी है। कैंट से एक व्यापारी हूँ, विजयरतन चौक से। लाइट डेली कट्स लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। लाइट का ये नहीं पता होता कि कब आएगी और जाएगी कब। चली तो नंबर ऑफ टाइम्स जाती है, आने में वापसी में बहुत कमी है लाइट में, जिससे कि जनरेटर का जो डीज़ल है, पहले ही आपको पता है सबको कि डीज़ल के जो रेट्स हैं बहुत ऊपर जा चुके हैं। 5-5, 6-6 घंटे जनरेटर चलता है लगातार। उससे कहीं ना कहीं जो व्यापार है उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है, और महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अपने हर चीज़ डीज़ल और पेट्रोल से रिलेटेड है। जो घर का खर्चा है आम आदमी के लिए और मध्यम वर्ग के लिए खासकर, उसको अपना घर का जो खर्चा है वो चलाने में बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। सर, लाइट की वजह से लाइट ना तो सुबह लाइट है, ना रात को चैन की बंदा नींद ले सकता है। सुबह का थका हुआ इंसान अपने घर जाता है कि 5-6 घंटे आराम से नींद लूँगा, पर लाइट ना होने के कारण सारी रात पासे पलटने में सिर्फ गुजर जाती है, और घड़ी देखने में गुजर जाती है कि लाइट कब आएगी। बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, और आमजन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है गर्मी के मामले में। और इस बीच हम आपको ये 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अंबाला, सोनीपत। इसके अलावा 2 तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर आप ये समझिए कि क्या
थल में भी कितनी समस्याएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। सोहना की भी तस्वीरें आप देखिए, बिजली कट की वजह से लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके हैं। उनकी तरफ से लगातार ये मांग हो रही है कि आखिर तमाम समस्याओं का समाधान होगा तो कब होगा। लगातार लोगों से मुलाकात हो रही है, आम जनता जो है एकजुट होकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं कि आखिर उनके क्षेत्र में बिजली कट की समस्या का समाधान होगा तो कैसे होगा। अंबाला, सोनीपत, कैथल, सोहना की ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वादे तो बहुत किए गए थे लेकिन समाधान होना अभी भी संभव नहीं है। और हमारे साथ बलदेव जुड़े हुए हैं, पहले दर्शक। बलदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। कहां से बोल रहे हैं सर आप? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि आज हरियाणा की जनता चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन को याद कर रही है। जो आम जनता है उनके टाइम में कभी चाहे जमींदार था, कारखानेदार था, सबको लाइट और पानी मिला करता। और आज न पानी है तो न लाइट है। तो इसी तरह बीजेपी की सरकार में भी और हुड्डा की सरकार में भी ये लोगों को समझदार दिखाते हैं। हुड्डा साहब तो ये अपने कहते थे बागड़ी और देशवाड़ी में वो डालते थे, और जो बीजेपी सरकार है ये जाट और नॉन जाट का डाल रही है। हुड्डा साहब देशवाड़ी जाट और बागड़ी जाट का वो डालते थे। इनका करने में और कथनी में अंतर है। आज जो बीजेपी कांग्रेस ने इनको बनाया है, तो अध्यक्ष बनाया है उनके आदमी को, तो कांग्रेस खत्म होने को जा रही है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी राय रखी। समस्या है, समस्या का समाधान भी होगा, इसीलिए आज हमने इस मुद्दे को उठाया इस विशेष कार्यक्रम में कि हम चाहते हैं कि सिस्टम तक आपकी आवाज़ पहुंचे, सिस्टम को ये समझ में आए कि आखिर जिन परेशानियों से आम जनता को दो चार होना पड़ रहा है उनका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। दिलीप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दर्शक दिलीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहां से बोल रहे हैं सर आप? हाँ जी सर जी, नमस्ते जी। आपको नमस्ते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। सर जी ऐसा है, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बिजली विभाग है। इसमें बिजली विभाग खुद एक कर्मचारी वगैरह ये खुद अपनी जो सर एग्रीकल्चर लाइन है, जो 24 घंटे वाली लाइन है, वो कुएं को भी चलती है, वो अपने आदमियों की दे देते। ये पैसे लेकर मंथली देखो, ये जेई वगैरह लाइनमैन वगैरह ये मिली भगत करते हैं। ये कहते हैं हम ऊपर तक पैसा देते हैं, हम चीफ इंजीनियर को पैसा देते हैं। वर्मा जी वो यहीं इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वो यहीं से अले पुल्ले हैं कई सालों से। यदि हाँ, ये सबसे ज्यादा लाइन लॉस इन्हीं के कारण होता है। ये अपने आदमियों को चोरी करवा देते हैं। अगर ये चोरी ये अपनी जो कि बिजली इनका चक्की का कनेक्शन देकर वो भी बिजली चलवाते हैं, इससे लाइन लॉस बहुत ज्यादा होता है। अगर ये सारा खत्म हो जाए, इनको जेल भेजा जाए तुरंत, ये लाइन लॉस भी खत्म हो जाएगा और लाइट भी बचेगी। हर आदमी को हरियाणा को धोखा दे रहे हैं सर जी। इनको नारनौल से इनको दूर भेजा जाएगा। नारनौल में अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट नारनौल सर्कल में बहुत बड़ा धोखा है रखी है बयानांगा चौधरी में। इनको तुरंत सस्पेंड करके जेल भेजा जाए। ठीक है, बिल्कुल। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और आपने अपनी राय रखी। और देखिए, दिलीप जी ने भी बताया कि आखिर किस तरीके से बिजली चोरी की जो समस्या है वो हरियाणा में कई दिनों से ही देखी जा रही है। हमें उस पर भी रोक लगानी चाहिए, तभी जो है, क्योंकि एक तरफ सरकार की तरफ से, तमाम अधिकारियों की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि जो कंजप्शन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यानी अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बेहद कम है, डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है, कंजप्शन लगातार बढ़ रहा है। तो अब ऐसे में बिजली कट ही एक ऐसा समाधान है कि हम बिजली को बचा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि अब तमाम जो बड़ी बातें हैं, खासतौर पर आम जनता और सरकार के बीच में ये बातचीत जो है वो हुई है कि अब आने वाले वक्त में जो पावर स्टेशन है उन्हें बढ़ाएंगे और जो खपत है उसे कम करने की कोशिश करेंगे। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर लगातार सरकार जो है वो चर्चा कर रही है। हार्दिक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एक दर्शक। हार्दिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बोलिए, अपनी राय रखिए आप। सर रेवाड़ी में सर कम तो 12 घंटे में 8 घंटे का कट है सर जी। 12 घंटे का कट है और हर मतलब कि 1 घंटा आधे घंटे बाद लाइट आती है, फिर 2 घंटे 3 घंटे लाइट चली जाती है। हेलो, ठीक है, बिल्कुल हार्दिक जी जी जी।
बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक, बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक आपका जुड़ने के लिए, और आपने अपनी बात रखी। और देखिए, यही तमाम जो समस्याएं हैं वो अलग अलग दर्शकों को झेलनी पड़ रही हैं। आज जो व्यूवर्स हैं या फिर जो प्रदेश की जनता है, उनके सामने ये बिजली कट की समस्या ऐसी समस्या है जो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखी जा रही है। क्योंकि एक तरफ लगातार गर्मी में आम जनता परेशान है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वही दूसरी ओर अगर बिजली कट की ये समस्या खत्म नहीं होगी तो इस गर्मी में आम जनता का हाल बेहाल होगा। जी हाँ, आम जनता अस्त व्यस्त होती हुई दिखाई दे रही है। मांग तो लगातार हो रही है कि इन तमाम समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिए, लेकिन शायद अभी ये संभव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए आज हमने अपने इस विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में इस मुद्दे को उठाया कि आपकी आवाज उस सोती सिस्टम तक पहुंचा सकें जो आज भी सोई हुई है, उनको कानों तक ये समस्या पहुंचे कि जिसका समाधान, जिसका सॉल्यूशन, जिसका निस्तारण जल्द से जल्द हो सके। तो इंतजार किस बात का है? हमें कॉल कीजिए, 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमें कॉल कीजिए और अपनी राय जरूर रखिए। तो एक एक कर लगातार जितने भी दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी इंतजार मत कीजिए, जुड़िए हमारे साथ और अपनी राय जरूर रखिए। हमें कॉल कीजिए और बताइए कि आखिर इसका, इन जो तमाम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा। मनदीप जुड़े हुए हैं हमारे साथ रेवाड़ी से। मनदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? जी जी सर, ये देखिए हरियाणा में तो जी जी, बोलिए बोलिए। और जब से ये खट्टर सरकार पूछे तो ज्यादा वो मतलब अब एक उपभोक्ता के तौर पर मनदीप, आपके सामने पर्सनली कौन कौन सी समस्या जो है वो देखने को मिल रही है? 1 घंटा बिजली आने के बाद में 2-2 घंटे। चलिए ठीक है, बिल्कुल मनदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी राय रखी। तो आप एक एक कर सुन पा रहे हैं कि आखिर एक उपभोक्ता के पास जो है वो कितनी समस्याएं हैं, वो खुद परेशान हैं। इसके अलावा बिजली कटने के बाद आप तमाम तकनीकों से बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि आज के समय में एक तरफ लगातार तमाम चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिक जो है वो हो रही हैं, और अगर आप लाइट नहीं रहेगी, अगर आप देखेंगे बिजली नहीं रहेगी तो वो तमाम चीज़ें चार्ज कैसे हो पाएंगी। बड़ी बात यह है कि एजुकेशन पर भी एक बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बच्चे जो आज मोबाइल से पढ़ते हैं, वो बच्चे जो आज लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, वो बच्चे जो आज टैबलेट से पढ़ रहे हैं, अगर कनेक्शन नहीं होगा, अगर लाइट नहीं होगी तो वो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो चार्ज नहीं होंगे और बच्चे जो है वो सही tariके से पढ़ नहीं पाएंगे। ये भी शिकायत जो है वो लगातार सामने है। इसके अलावा बिजली नहीं होने की वजह से भी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन तमाम समस्याओं से दो चार हो रहे हैं और उनका समाधान जो है वो जल्द होना चाहिए। इसीलिए आज हमने इस मुद्दे को आपके सामने रखा है और आज आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपके साथ, आपके सरोकार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को दिखाता है, जहां पर आज आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आज आप बता सकते हैं कि आखिर आपके मन में क्या, आपके जहन में क्या है, आखिर आपकी सोच क्या है। तो इंतजार मत कीजिए, कॉल कीजिए हमें। लगातार 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम अपनी राय रख सकते हैं हमारे साथ। और आपकी आवाज़ हम उन सोई हुई सिस्टम, वो सोए हुए अधिकारियों तक पहुंचाएंगे जो इन तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे, इन तमाम समस्याओं का निराकरण जो है, निस्तारण जो है वो करेंगे। तो बिजली की समस्या के खिलाफ आज हम अल्लाह बोल रहे हैं, तो जुड़िए हमारे साथ, अपनी राय रखिए, क्योंकि बिजली आज के समय में बहुत ज़रूरी है। बेसिक नीड्स में भी हम देखते हैं किस तरीके से बिजली को माना जा रहा है और आज बिना बिजली के हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि आखिर आने वाले वक्त में हम क्या काम कर सकते हैं, हम किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं
और ख़ास तौर पर एजुकेशन में भी अब जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है, जिसको चार्ज करने में बिजली की सहायता होती है, बिजली का सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन आज के समय में अगर बिजली कट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आखिर बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे और आप तकनीकों से दूर होते हुए दिखाई देंगे। तो आज आप जुड़िए हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में, और हल्ला बोलिए बिजली कटौती को लेकर आज हम आपके समक्ष हैं। आज आप जुड़िए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, इंतजार मत कीजिए। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन 2 नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। ये बातें लगातार कही जा रही है और शुरुआत में हमने इस बात का जिक्र किया कि प्रोडक्शन कम है, कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी की वजह से बिजली कट हो रही है और इस बिजली कट की वजह से ही अब आम जनता जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, उनकी मुश्किल लगातार बढ़ रही है और इन तमाम समस्याओं का समाधान कब तक होगा, अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। उम्मीदें लगातार लगाई जा रही हैं कि आने वाले वक्त में, जब बिजली मंत्री की तरफ से कहा गया कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हम लगातार बात कर रहे हैं, हम संपर्क में हैं अडानी के साथ और समस्या का समाधान होना चाहिए, हो जाएगा, तो अब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। उनकी उम्मीदें जो हैं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं कि हाँ, समस्या का समाधान जो है वो होगा। अब आप इंतजार मत कीजिए, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय जरूर रखिए। मदन जुड़े हुए हमारे साथ, एक दर्शक। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। कहां से बोल रहे हैं सर आप? जी सर, मैं अम्बाला शहर से बोल रहा हूँ जी। अम्बाला जी, बताएं। सर, समस्या की लाइट की बहुत ज्यादा कट लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। जी, ये कह ही नहीं सकते कि कब लाइट आ रही है कब नहीं आ रही, इतनी भारी समस्या चल रही है। और बिल्कुल, हाँ, बोलिए। मेरी दुकान पे कल ये हालात था जी कि कल लगभग 8 घंटे लाइट बंद रही थी। और ये शहरी इलाकों का हालात है जी, शहर में। यानी कि आपकी खुद की दुकान है और बिजली कट की वजह से देखिए दुकान में भी बड़ा असर जो है वो देखने को मिलता है। कहने के जो कस्टमर्स है वो बहुत कम आते हैं, क्यों? जी कल भैया जी ऐसा कि हमारा इन्वर्टर भी खाली हो गया और ना हम किसी ग्राहक का बिल बना सके और ना ग्राहक को अटेंड कर सके, अंधेरा छा गया दुकान में। और डिपार्टमेंट की तरफ से पूछने जाओ जी, ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट में जी अभी आपको बताएंगे जी, बैक कॉल आएगी जी, ना कोई बैक कॉल आती है जी। ठीक है, बिल्कुल मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और आपने अपनी बात और अपनी राय जो है वो रखी है। अगले दर्शक गुरप्रीत जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गुरप्रीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहां से बोल रहे हैं आप? जी, बोलिए सर। हाँ जी सर, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा सर, कट तो हो रहे हैं, एक ही रीज़न हो सकता है, गवर्नमेंट को सोलर पावर को और आगे बढ़ाना चाहिए इनको, और सोलर पावर्स जैसे चीज़ें इस पे कुछ नई स्कीमें लेके आनी चाहिए, जिससे एटलीस्ट दिन में इवन अगर गवर्नमेंट सप्लाई नहीं भी कर पा रहा है तो ये चीज़ें और ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत आपका जुड़ने के लिए। और देखिए तमाम जो दर्शक हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी राय जो है वो रख रहे हैं। और गुरप्रीत ने इस बात का जिक्र किया कि अगर हम सोलर सिस्टम को प्रमोट करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो थोड़ी बहुत समस्या सामने आ रही है वो खत्म हो सके। और बड़ी बात यह है कि इन तमाम समस्याओं का समाधान जो है वो जल्द से जल्द होना चाहिए और इसको लेकर सरकार को भी सोचना चाहिए। अब खास तौर पर जो पावर स्टेशन बढ़ाने की बात हो रही है, आखिर पहले क्यों नहीं सोची गई? ऐसी तमाम बातें जो हैं लोगों के जहन में आ रही हैं कि सरकार को तमाम चीज़ों को लेकर, खासतौर पर बिजली को लेकर पहले से ही सोचना चाहिए था, क्योंकि अब तमाम वादे तो किए जा रहे हैं कि हम पावर स्टेशन की संख्या में इजाफा करेंगे, हम बिजली को लेकर काम करेंगे, हम बिजली उत्पादन को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ये पहले हो गया होता तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। संभवतः यही उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले वक्त में और भी काम होंगे और खास तौर पर जो पावर स्टेशन हैं, बिजली स्टेशन हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होगी और ये समस्याएं जो हैं वो कभी भी आने वाले वक्त में देखने को नहीं मिलेंगी।
तो बिजली की लगातार समस्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आने वाले वक्त में इन तमाम समस्याओं का समाधान होना चाहिए और इसीलिए हमने इस विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में आपको मौका दिया कि आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और हमारे साथ बोल सकते हैं हल्ला।